पास लेते वक्त क्वेश्चंस। कहाँ जा रही हैं? कज़ाकिस्तान। टिकट देखी गई, वीज़ा के लिए उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि वीज़ा फ्री है 15 डेज़ के लिए कज़ाकिस्तान का इंडियंस के लिए। तो फिर उन्होंने रिटर्न टिकट मांगी और मेरे पास ना तो रिटर्न टिकट थी कज़ाकिस्तान से और ना ही ऑनवर्ड्स टिकट थी बट कज़ाकिस्तान से नहीं थी, मेरी ताशकंद से थी 17 दिनों बाद की। तो उन्होंने बोला कि ये टिकट तो 17 दिन बाद की है, हमें 15 दिन के अंदर ही आपकी रिटर्निंग टिकट चाहिए या ऑनवर्ड टिकट चाहिए। तो मैंने कन्विंस करने की कोशिश की उनको, मैंने बताया कि मैं फिर तो उज़्बेकिस्तान चली जाऊंगी, कुछ दिनों की टोटल ट्रिप ही मेरी 17 दिन की ही है और कुछ दिनों बाद उज़्बेकिस्तान चली जाऊंगी। वहाँ का वीज़ा मैंने दिखाया उन्हें, तो उनको ये चाहिए था कि मैं उज़्बेकिस्तान कैसे जाऊँगी, इसका मैंने कोई प्रूफ नहीं दिया है कि ट्रेन से जाना है कि कैसे जाना है। लकीली मेरे पास किर्गिस्तान का ट्रांज़िट वीज़ा है जो कि 5 ही दिनों बाद का है, तो वो मैंने शो किया कि मैम देखिए 5 दिन बाद से मेरे किर्गिस्तान के वीज़ा की वैलिडिटी स्टार्ट हो रही है, तो पहले मैं किर्गिस्तान जाऊंगी। तो उसमें भी फिर उनको ये था इशू कि किर्गिस्तान में आप कैसे जाओगे। उनका मेन इशू यही था कि 15 दिन के अंदर आपको वहाँ से निकलना है कज़ाकिस्तान से। तो मैंने कहा 15 दिन के अंदर निकल जाऊंगी वहाँ से, बट उन्हें प्रूफ चाहिए था कि मैं जाऊंगी वहाँ से बाहर आऊँगी कि नहीं आऊँगी, कज़ाकिस्तान से मैं कैसे निकलूँगी, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का प्रूफ नहीं है, उन्हें बस वही चाहिए था। तो उनको मैंने थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करी कि फिर किर्गिस्तान चली जाऊँगी, वीज़ा पे डेट पड़ी ही हुई है, तो देख लीजिए 5 दिन बाद से वीज़ा के वैलिडिटी स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से निकलना ही है मुझे कज़ाकिस्तान से। फिर वो अपनी एक सीनियर के पास गई, उनसे भी सेम क्वेश्चन आंसर हुए, लेकिन उनको कुछ जेन्युइन लगा होगा। फिर उन्होंने बोला कि रुकिए थोड़ा कंफर्म करते हैं। तो उन्होंने दिल्ली में कॉल किया किसी को, बोला मुझसे कि 10 मिनट वेट करिए, बताते हैं जैसा होता है। मैंने उनसे बोला था कि मैं किर्गिस्तान बाई रोड जाऊंगी, 4 घंटे लगते हैं, ये सब कुछ बताया मैंने, बट नहीं हुई थी सेटिस्फाइड। फिर उसके बाद दिल्ली से उनके पास कॉल बैक आई तो यही बताया गया कि रोक नहीं सकते पैसेंजर को, ये पैसेंजर की मर्ज़ी है कि वो ट्रेन से जा रहा है या फ़्लाइट से जा रहा है या बाई रोड जा रहा है। तो बोर्डिंग पास देने के लिए अलाउ कर दिया गया। तो लखनऊ में ही मुझे दोनों बोर्डिंग पास मिल गए हैं, लखनऊ टू दिल्ली और दिल्ली टू अलमाटी। लगेज सारा लखनऊ में गया है और डायरेक्ट अलमाटी में मिलेगा, क्योंकि मैं इंडिगो से फ़्लाई कर रही हूँ, तो उससे मुझे ये सुविधा रही कि कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल गई मुझे, वरना दिल्ली पहले से आना पड़ता, फिर दिल्ली से एयरलाइंस चेंज करती और लगेज कलेक्ट करती, तो काफ़ी इशू हो जाता। तो इंडिगो के रहने से मुझे ये आसानी हुई काफ़ी। एक तो 30 kg का चेक इन लगेज रह सकता है, तो लगेज के लिए एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा। अदरवाइज़ फ्लायरिस्तान या किसी और फ़्लाइट से जाती शायद उसमें कहीं ना कहीं लगेज का अलग से पेमेंट करना पड़ता है। इंडिगो ने जो ये स्टार्ट करी है सिल्क रूट पे डायरेक्ट फ़्लाइट दिल्ली से, तो इसकी वजह से काफ़ी सुविधा हुई मुझे, थैंक्स टू इंडिगो। मुझे लखनऊ टू दिल्ली और दिल्ली टू अलमाटी कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल गई, मुझे लगेज कलेक्ट नहीं करना पड़ा दिल्ली में। तो फ़िलहाल बैठी हुई हूँ मैं दिल्ली में लाउंज में। तो बोर्डिंग पास तो मिल गया था लखनऊ में ही दोनों, बट दिल्ली आने के बाद इमिग्रेशन में थोड़ी सी दिक्कत हुई, कुछ इशू आया इमिग्रेशन में। तो अब आते हैं दिल्ली में इमिग्रेशन पे। हालांकि आज दिल्ली में रश काफ़ी कम था, लखनऊ में ज़्यादा भीड़ थी दिल्ली के कंपैरिजन में, वरना दिल्ली भरा रहता था। तो रश तो कम था, बट जब मेरा नंबर आया इमिग्रेशन का तो मैम ने काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर पूछे मुझसे, बट वो सेटिस्फाइड नहीं हुई। उन्होंने एक तो ये क्वेश्चन उठाया कि अकेले जा रही हूँ, अकेले कौन घूमता है। रीज़न पहले पूछा कि क्यों जाना है, कहाँ जाना है, बताया कि पहले अलमाटी जा रही हूँ और घूमने जा रही हूँ। फिर अकेले कौन घूमता है, मैंने बोला मैम बहुत लोग घूमते हैं अकेले। तो हर एक बात पे वो बस ना में ही सिर हिला रही थी, लाइक कि मेरा कोई भी जवाब उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। तो मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं क्या ही करने वाली है। तो सेम क्वेश्चंस वहाँ पर भी पूछे गए जो बोर्डिंग पास में पूछे गए थे कि
हॉस्टल बुकिंग देखी गई, सबसे पहले वीज़ा पूछा गया, तो वीज़ा बताया मैंने, वीज़ा फ्री है 15 डेज़ के लिए। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें उनको बताई कि आगे कैसे कैसे जाना है। फिर उन्होंने होटल बुकिंग मांगा, इंश्योरेंस कहीं पे भी आज नहीं पूछा गया। होटल बुकिंग मांगा तो 2 दिन का मैंने हॉस्टल का बुक किया था कि उसके आगे देखेंगे कि कैसे क्या करना है। तो उन्होंने देखा कि ये तो 2 ही दिन की बुकिंग है और जर्नी तो आपकी लंबी है, फिर कैसे होगा। तो मैंने बताया मैं डिसाइड करूँगी कि उसके बाद मुझे शिमकेंट जाना है या अस्ताना जाना है, वहाँ जाकर पहले देखूँगी कि कैसा क्या है। बट वो नहीं हुई सेटिस्फाइड। उन्होंने पासपोर्ट मेरा चेक किया कि हाँ कुछ कंट्रीज़ गई हूँ, और बार बार वो यही कह रही थी कि ये अकेले टूरिज़्म कैसे होता है। तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैम आपको नहीं पता है कि कई लोग अकेले घूमते हैं। मतलब मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं उनको ऐसा कर रही हूँ, कुछ गलत वे में नहीं बोल रही थी मैं, बट मेरे मुंह से ऐसे ही निकला। तो वो थोड़ा सा शायद चिढ़ गई। उन्होंने बोला कि हाँ मुझे तो नहीं पता है, सारी चीज़ें तो पैसेंजर को ही पता होती हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मैम आपको तो ऑब्वियसली आपको तो पता ही होगा, इतने लोग आपके सामने रोज़ आते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि अकेले जो है कई लोग जाते हैं। तो फिर उन्होंने किसी को बुलाया, उन्होंने सारी चीज़ें चेक करी, उनको बताई मैम ने सब चीज़ें। तो उन लोगों ने मुझे फिर आगे लास्ट काउंटर पे बोला कि लास्ट काउंटर पे चले जाइए, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के लाइए। तो मैं लेकर चली गई, लास्ट काउंटर पे गई, शायद वहाँ होना था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, बट उसके जस्ट पहले मुझे समझ नहीं आया था कि कहाँ पर होना है एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। बट लास्ट काउंटर से जस्ट पहले जो था इमिग्रेशन का काउंटर, वहाँ पर जैसे ही फ्री हुए एक सर, मैं उनके पास गई। तो उन्होंने उनको मैंने ये नहीं बताया कि मैं पहले के दूसरे इमिग्रेशन काउंटर पे गई थी, वहाँ पर ये सब बातें हुई। तो पूछा उन्होंने, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, पूछा वीज़ा, तो उनको फिर से बताया वीज़ा फ्री है कजाकिस्तान इंडियंस के लिए, 15 डेज़ के लिए वीज़ा फ्री है। बोले कि नॉलेज काफ़ी है आपको। वो थोड़ा स्माइल करके बोल भी रहे थे, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा हाँ सर वीज़ा फ्री है, तो उसके बाद मुझे किसी और कंट्री जाना है, तब मुझे वापस जाना है। फिर बातचीत वो करने लगे कि क्या करती हैं आप। मैंने बताया कहाँ पर मैं जॉब करती हूँ, ये सारी बातें भी की। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने बिहेव किया, नॉर्मल बिहेवियर लगा उनका मुझे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। वरना पहले वाला जो काउंटर था, वहाँ पर जो मैम बैठी थी, उन्होंने तो मुझे नर्वस कर दिया था सीरियसली। बट ये जो थे सर, उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी। फिर पूछा कि जॉब क्या करती हैं, और पूछा अकेले जा रही हैं। तो मैंने उनको बताया कि हाँ मैं सोलो ट्रैवलिंग करती हूँ और ब्लॉगिंग भी करती हूँ, ये भी बता दिया मैंने। बट वो मेरा जॉब पूछ चुके थे, तो उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लॉगिंग कैसे करती हैं। तो ये सब कुछ थोड़ी बहुत बातें हुई। उन्होंने चैनल का नाम पूछा, वो लिख लिया, बोला कि मैं सब्सक्राइब करूँगा, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ये सारी चीज़ें पूछी। और हॉस्टल बुकिंग मांगी, तो उनको भी मैंने बताया कि सर 2 ही दिन की अभी हॉस्टल बुकिंग है मेरे पास, क्योंकि आगे का मुझे भी डिसाइड करना है। मैंने फ्रैंकली उनको ऑनेस्टली बता दिया जो भी था। तो बोले कि हाँ हाँ मुझे स्टार्टिंग का ही देखना है। तो वो देखा, आगे का उज़्बेकिस्तान का वीज़ा देखा, रिटर्न टिकट भी पूछा उन्होंने, तो रिटर्न टिकट दिखाया मैंने। उन्होंने फिर मेरा यूट्यूब चैनल का नाम लिख लिया, इंस्टाग्राम आईडी लिख ली है। मैंने कहा हाँ सर फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर उन्होंने पूछा कि मैम आप अकेले ही घूमते हो, शादी तो हुई नहीं होगी। मैंने कहा नहीं हुई है। कहते घूम लो, जब तक शादी नहीं हो रही है घूम लो। तो काफ़ी पॉजिटिविटी आई। अब उसके बाद मैं आ चुकी हूँ, लाउंज में हूँ अब दिल्ली में। बस रात में फ़्लाइट है 9 बजे की, और पहुँचेगी रात में 1:30 बजे पहुँचनी है अलमाटी। लाउंज में हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, अब चलती हूँ कुछ खाने पीने। तो ये था एक्सपीरियंस पूरा बोर्डिंग पास का और इंडिया के इमिग्रेशन का। बाकी वहाँ पहुँच कर रिकॉर्ड करती हूँ अलमाटी के इमिग्रेशन का क्या सीन रहता है, वो भी इसी वीडियो में ऐड कर दूँगी।
तो जी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। दिल्ली से अलमाटी के लिए निकल रहे हैं। तो बोर्डिंग करने जा रहे थे हम। तो सर ने पूछा उसके आगे कहीं और जाना है, कज़ाकिस्तान के आगे। मैंने बताया कि उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का है प्लान। वीज़ा भी चेक हो रहा है। वेलकम टू इंडिया मैम। थैंक यू सो मच। तो जो भी उन्हें चेक करना था चेक कर लिया है। अब बोर्डिंग हो रही है। दिखा दिया वहाँ पे। थैंक यू। तो लखनऊ से दिल्ली में भी मुझे विंडो सीट मिल गई थी और इसमें भी विंडो सीट मिली है। लखनऊ से जब मैं निकली थी तो फिर काफ़ी धूप थी, दोपहर का टाइम था, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, बहुत गर्मी थी। And now we are going for boarding. पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ, एक बार में कहीं कोई काम हो ही नहीं रहा है। खैर अलमाटी पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पर भी इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। हालांकि रश तो बिल्कुल भी नहीं था और काफ़ी सारे इंडियंस मिले थे, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं काफ़ी जो MBBS कर रहे हैं। तो ये था कि सब लोग साथ में ही निकलेंगे, बट मुझे इतना टाइम लग गया कि पूरा एयरपोर्ट खाली हो गया। उन्हें कुछ मेरे पासपोर्ट में शायद स्कैन नहीं हो रहा था मेरे पासपोर्ट से, तो काफ़ी देर तक देखते रहे। खैर फिर जो है मुझसे और भी ID कार्ड मांगे, तो मैंने पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाया। फिर पासपोर्ट की सारी डिटेल पूछी। पहले पूछा इज़ दैट यू, मैंने कहा येस ऑफ कोर्स इट्स मी। फिर डेट ऑफ बर्थ पूछा, पासपोर्ट नंबर पूछा, फादर नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें टैली करी पासपोर्ट से। फिर स्टैंप लगा दिया, वेलकम टू कज़ाकिस्तान। तो फ़िलहाल हूँ अभी अलमाटी के एयरपोर्ट पे। रात के 2 बज रहे हैं यहाँ पर। मैं निकलती हूँ, देखती हूँ कैसे जाना है हॉस्टल। तो जी हॉस्टल तो पहुँच चुके हैं, बट हॉस्टल अभी बंद है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। कॉल कर रहे हैं, कॉल पिक नहीं हो रही है, बेल बजा रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं। अभी रात के 3 बज रहे हैं और कोई ठिकाना नहीं है हम लोगों का इस वक्त।